अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे। 3-4 दिन मसरूफियात की वजह से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, उसके लिए माजरत। आज मैं आपसे बड़ी दिलचस्प कहानी शेयर करूँगा। इसमें बहन और भाई का किस्सा बयान करूँगा। भाई कहता है कि मेरी बहन की शादी को 6 साल हो गए, मैं कभी उसके घर नहीं गया। अम्मी अब्बू ही जाते हैं, कभी जब भी जाते हैं, मैं नहीं गया। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी हमारे घर आती है उसके बच्चे हमारे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं और ख़र्चा भी डबल हो जाता है। और आपकी माँ हमसे छुप छुपा के कभी उसको साबुन, सरफ, कपड़े और कभी चावलों का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो कि ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। एक दिन बहन घर आई हुई थी, उसके बच्चे से टीवी का रिमोट टूट गया। मैंने अपनी माँ को बड़े गुस्से में बोला, माँ बहन को बोलो कि वो हमारे घर सिर्फ ईद पे आया करे। माँ चुप रही। मैंने फिर बोला, माँ जो आप बहन को कपड़े, सरफ, साबुन वगैरह देती हो ना, ये सब बंद कर दें। मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा चला रहा हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर का निज़ाम चला रहा हूँ, आप इसमें से भी बहन को दे देते हैं। माँ चुप रही, कुछ ना बोली। कहीं दूसरी तरफ ये सारी बातें बहन ने भी सुन ली। दिन के 4 बज रहे थे। बहन ने मुझे बोला, भाई थोड़ी देर तक मुझे स्टॉप तक छोड़ आए, मैं अपने बच्चों को तैयार कर लूँ। मैंने झूठे मुंह कहा, ठहर जाओ, कुछ दिन रह लो। बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई नहीं, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। क्या हुआ, जब हम भाइयों को ज़मीन के मामले में ये वक्त आया कि हमारी ज़मीन जो तकसीम करनी थी, हमने अपने अपने हिस्से लेने थे, मैंने फिर भी अपनी बहन को हिस्सा देने से इनकार कर दिया। माँ ने कहा, बेटा बहनों का भी हक होता है। मैंने गाली देते हुए कहा, जो कुछ मर्जी हो जाए, मैं अपनी बहन को हिस्सा नहीं दूंगा अपनी ज़मीन में से। बहन पास बैठी हुई थी सामने, वो कुछ ना बोली, खामोश रही। मेरी बीवी ने भी बहन को बुरा भला कहा, लेकिन वो कुछ ना बोली। जब ज़मीन के हिस्से हो गए, बड़ा भाई अलहदा हो गया। कुछ वक़्त के बाद मेरे बड़े बेटे को टीवी हो गया। मेरे पास उसका इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। मैं बड़ा परेशान था, यहाँ तक मैंने 2-3 लाख का कर्ज भी उठा लिया था। भूख सर पे थी। मैं कमरे में अकेला बैठ के उन हालात पे रो रहा था, अपनी परेशानी में रो रहा था। उस वक़्त वो बहन मेरे घर में आई। मैंने देखा और गुस्से में कहा, ये मनहूस फिर आ गई है। मैंने अपनी बीवी को कहा, बहन के लिए कुछ तैयार करो। बीवी मेरे पास आई और कहने लगी, इसके लिए गोश्त या बिरयानी वगैरह कुछ तैयार करने की ज़रूरत नहीं। कुछ देर के बाद बहन मेरे पास आई और कहा, भाई परेशान हो? मेरे सर पे हाथ रखा, कहा, मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, मेरी गोद में खेलते रहे हो, देखो अब आप मुझसे भी बड़े लग रहे हो। मेरे पास ही खड़ी थी, उसने अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ पे रखे। कहा, ये कंगन रख लो और बेचकर अपने घर का खर्चा चलाओ और अपने बेटे का इलाज करवाओ। और आहिस्ता से मुझे बोली, आपको मेरी कसम, अगर आपने मेरे कंगनों के बारे में किसी से बात की। मैं उस वक़्त अपनी बहन की तरफ देख रहा था कि मेरी बहन जल्दी जल्दी से जाने की तैयारी कर रही थी। वो कहती, मुझे बता रही थी कि बच्चे स्कूल थे, मैंने सोचा मैं दौड़ती दौड़ती बाई को मिल आऊँ, तो इसलिए बच्चे आने वाले हैं, तो ठीक है, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, मैं जा रही हूँ, तो अपना ख्याल रखना। और जाते जाते मुझे 1000 रुपया और मेरी जेब में डाल दिया, जो कि 150 के नोट थे। मेरे ख्याल में वो उसकी जमा पूंजी थी। और मुझे कहा, इन पैसों का बच्चों के लिए गोश्त ले आना। तो मेरे सर पे हाथ रखा और
خدا حافظ کہہ کر جانے لگی۔ میں نے اپنی بہن کے پیروں کی طرف دیکھا، اس نے ٹوٹی ہوئی چپل پہنی ہوئی تھی، سر پہ پرانا سا دوپٹہ اوڑا ہوا تھا۔ جب بھی وہ آتی تھی وہی پرانا سا دوپٹہ اوڑھ کے آتی تھی۔ میں اس وقت اپنی بہن کی محبت میں مر چکا تھا کہ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، ایک پل بھر میں اپنی بہنوں کو بیگانہ کر دیتے ہیں۔ بہنوں کو بھائیوں کا ذرا سا دکھ بھی برداشت نہیں ہوتا، بہنیں بھائیوں کا اتنا خیال کرتی ہیں کہ ان کو ذرا سی تکلیف بھی بھائیوں کی برداشت نہیں ہوتی، تو ہم بھائی اتنے مطلب پرست ہوتے ہیں کہ ان کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، ان کو بلانا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے گھر جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی بہنوں کی قدر کیجئے، اس کی وجہ کہ بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں۔ بہنوں کی قدر کیجئے، بہنوں کے گھر جایا کرو، اگر آپ دور ہیں فون پہ ان کا حال چال پوچھ لیا کرو، وہ خوش ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ ان کے گھر جاتے ہیں کوشش کیا کرو ان کے ہاتھ پہ کچھ پیسے رکھ دیا کرو، وہ پیسے لینے سے انکار کریں گی، لیکن یقین رکھیے ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی انکار کرتی ہیں، بھائی رہنے دو رہنے دو۔ تو میں سب سے پھر دوبارہ یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی بہنوں کی قدر کریں، ان کے گھر جایا کریں، اور ان کا اگر آپ دور ہیں پردیس میں ہیں ان کا فون کر کے ان کو حال چال پوچھ لیا کرو۔ تو اپنی بہنوں کی دعائیں لیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔